है हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी मिले। तो चलिए हम ऐसे ही कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 कंपनियां में निवेश करते हैं एट ए टाइम, वहाँ और प्रॉफिट 20-25% मिलते ही हैं। कभी कभी अगर देखा जाए तो प्रॉफिट हमारा 50% से भी ऊपर जाता है। अगर रियल एस्टेट की बात करते हैं तो डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। रियल एस्टेट में कम से कम 15% का प्रॉफिट मिलता है। मैक्सिमम आपको कम से कम ऐसे 50%, 100-200% तक का भी प्रॉफिट मिलता है। डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें। जैसे कि रियल एस्टेट में कम से कम 5-10 लाख, 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, करोड़ों रुपया तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर जाके आपको ऐसे मैक्सिमम प्रॉफिट होने का चांस होता है। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पे भी आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में अपना प्रॉफिट ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बातें करते हैं तो म्यूचुअल फंड में 2 तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला तो लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे आप फिक्स डिपॉजिट की तरह एक बार 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए एक बार डिपॉजिट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे और आपको उस पे से रिटर्न मिलता रहेगा। अगर आप ऐसे SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा फायदा है SIP लेने से। दोस्तों मैं बता रहा हूँ SIP के बारे में। SIP में क्या है, अगर सपोज दैट अभी ऐसे चल रहा है 100 रुपये पर यूनिट किसी भी SIP का, अगर आप इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते हैं, अगर मार्केट डाउन भी जाता है 80 रुपये पर यूनिट पे चला गया, 80 रुपये पे आप बाय करना शुरू कर दिए, तो कुछ यूनिट ऐसा है कि आप 100 रुपये में बाय किए, कुछ यूनिट है आपने 80 रुपये में बाय किए, कुछ 90 रुपये में बाय किए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। अगर सालाना देखा जाए तो हमें 25% का अगर प्रॉफिट होता है तो 25 साल में हम ऐसे कम से कम 5 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर लेते हैं, सिर्फ 1,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो SIP के थ्रू। चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें हम अगर SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 5 करोड़ रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। हम कैलकुलेट भी करेंगे 20 साल में कितना का फंड तैयार होता है, 30 साल में कितना का फंड तैयार होता है, फिर पता चलेगा हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कितना मिलता है। चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है दोस्तों। पहला तो मैं बताऊंगा कैनरा रेवेको स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते थे, यहाँ पे 31.03% का रिटर्न मिला है, मतलब 31% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर 1%, 2% अगर किसी भी कारण बस मार्केट डाउन भी जाता है तो हमें 25% का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारा जो भी टारगेट है 5 करोड़ का वो हम अचीव कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरा फंड का तो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 24.74% का रिटर्न मिलता है, मतलब लगभग 25% का रिटर्न मिल रहा है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा टारगेट जो है वो हमारा 5 करोड़ का पूरा हो जाता है। तीसरा फंड की अगर हम बात करते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है दोस्तों। यहाँ पे भी हमें 22.76% का रिटर्न मिलता है, मतलब 23% का रिटर्न मिल रहा है। चलिए हम चौथे फंड की बात करते हैं जहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पैसे को तो हमें 21.03% का रिटर्न मिलता है, मतलब 21% का रिटर्न हमें यहाँ पे तय है। मैं स्मॉल कैप और डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में इसलिए मैं बातें करते रहता हूँ हमेशा, क्योंकि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में जो भी एक्सपेंस रेशियो है, अदर एक्सपेंसेस वगैरह जितना भी है वो बहुत कम लगता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में बातें करता हूँ। स्मॉल कैप की बातें किया जाए तो स्मॉल कैप की बातें मैं इसलिए करता हूँ कि स्मॉल कैप में मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। हमारे फंड मैनेजर को, जो हमारे म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं, उसके पास में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होता है कि वो 2000 कंपनियां में से किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत सारे ऐसे कंपनियां और भी आएंगे जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसीलिए मैं स्मॉल कैप की बातें करता हूं और डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की